नमस्कार। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है दूध का दूध, पानी का पानी। तो दोस्तों, पाप से अर्जित धन कभी अकेला नहीं आता। वह अपने साथ बहुत सी बीमारियां और बुराइयां लेकर आता है। कपटी मनुष्य अनार की कली की तरह होता है। उसका शरीर लाल परंतु मन सफेद होता है। कहा भी गया है कि माया का है रूप निराला, बाहर उजला भीतर काला। बेईमानी मनुष्य को हैवान बनाती है, दुर्गति दिलवाती है और संसार में भटकाती है। एक बुढ़िया थी। उसके परिवार में और कोई नहीं था जो उसका भरण पोषण कर सके। अतः गांव में दूध बेचकर अपना गुजर बसर करती थी। दिन भर काम में बीत जाता था और रात्रि में चैन से सो जाती थी। इस तरह उसका जीवन थोड़ी सी आवश्यकताओं में व्यतीत हो रहा था। एक बार वह दूध की मटकी लेकर दूध बेचने एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। शरीर की शक्ति दिनों दिन क्षीण होने के कारण उस दिन वह चलते चलते थकान का अनुभव करने लगी। थकान उतारने के लिए वह तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पास में रखी हुई दूध की मटकी को जब उसने गौर से देखा तो उसे लगा आज मटकी में दूध कम है और मुझे सभी घरों में दूध देना है। यह सोचकर वह चिंतित हो गई। सहसा उसको एक बहुत अच्छा समाधान मिल गया। अपनी समायोजित सूझबूझ से उसका मन प्रसन्न हो गया। काम भी हो जाएगा और नाम भी रह जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर वह फूली नहीं समा रही थी। उसने मार्ग के दोनों तरफ देखा और चुपके से तालाब में से जल लेकर दूध की मटकी में मिला दिया। समस्या एक ही दिन की थी, परंतु समाधान ने अब स्थायी रूप ले लिया। अब बुढ़िया की रोज की आदत बन गई, तालाब पर रुकना और मटकी में पानी मिला देना। पहले दिन समस्या परिस्थिति के कारण थी, किंतु अब उस बुढ़िया को लालच आ गया। लाभ के साथ लोभ का ग्राफ भी बढ़ता जाता है। ठीक उसी प्रकार लाभ से लोभ जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे उसने दूध में जल का हिस्सा बढ़ाना शुरू कर दिया। कहते हैं मिलावट आटे में नमक जितनी हो तो चल जाती है, पर मिलावट जब आधे पर पहुंच जाती है तो उसे छिपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे दुर्गंध हो या सुगंध, उसे छुपाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार माया और मिलावट भी अधिक देर तक नहीं चल सकती। मिलावट की स्थिति आधा दूध आधा पानी तक पहुंच गई थी। इस संसार में इंसान जब सबसे पहले पाप करता है तो शायद किसी परिस्थिति से मजबूर होकर करता है, लेकिन जब उसमें सफलता मिल जाती है तो वो बार बार करने लगता है। एक दिन बुढ़िया उस गांव में दूध बेचकर पैसा इकट्ठा करके अपने घर की ओर लौट रही थी। वह रास्ते में उसी तालाब पर रुकी। गर्मी के दिन थे और उसे प्यास लग रही थी। उसने सोचा 1 मिनट टोकरी टिकाकर पानी पी लेती हूँ। तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे टोकरी रखी और झुककर पानी पीने लगी। उस पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। उसने मौका देखकर टोकरी में से पैसे की पोटली उठाई और झट से पेड़ पर चढ़ गया। बंदर ने सोचा पोटली में शायद कोई खाने की चीज होगी। पानी पीते पीते बुढ़िया ने टोकरी पर नजर डाली तो देखा पोटली गायब है। वह एकदम घबरा गई। उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। उसने चारों तरफ देखा, परंतु उसे निर्जन पथ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। अचानक पेड़ के ऊपर बंदर के हाथ में पैसे की पोटली देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई, मेरी जिंदगी की सारी कमाई व्यर्थ में चली गई। इस प्रकार वह जोर जोर से चीखने लगी। बुढ़िया को रोता देखकर बंदर ने पोटली में से एक सिक्का निकाला और उसकी टोकरी में डाल दिया। यह देखकर बुढ़िया थोड़ा आशान्वित हो गई, परंतु बंदर ने दूसरा सिक्का उठाया और उसे तालाब में फेंक दिया।
अब बंदर को ये खेल लगने लगा। वह बारी बारी एक सिक्का बुढ़िया की टोकरी में डाल देता और एक तालाब में डाल देता। बुढ़िया को अपने आधे पैसे पानी में डूबने का बहुत दुख हुआ और वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन वह असहाय थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। इतने में गांव से किसी एक परिचित युवक का वहां से गुजरना हुआ। बुढ़िया ने उसको नजदीक आते ही पहचान लिया। यह तो उसी सेठ का बेटा है जिसके घर मैं रोज दूध देने जाती हूँ। बुढ़िया ने उसे अपनी सारी बात सुनाई। युवक बड़ा ही अचंभे में था। वो अचानक बोला, माँ, इस बंदर ने तो सच में ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूध के पैसे आपकी टोकरी में डाल दिए और पानी के पैसे पानी में मिला दिए, हिसाब बिल्कुल बराबर कर दिया। तब से ये कहावत ही चल पड़ी, दूध का दूध और पानी का पानी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालना मत भूलिएगा। धन्यवाद।